हेलो एवरीवन। जहाँ पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 54 को पढ़ा था और आर्टिकल 54 बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये वीडियो नहीं देखा है, पहले आप ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा या आप मेरे चैनल पे जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन आपको समझ में आएगा कि आखिर इलेक्शन होता क्या है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। ठीक है, तो देखिए आप पहले एक ब्रीफ में समझिए। ठीक है, हमने आर्टिकल 54 में पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो एमएलएज और एमपीज करते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो एमएलएज की कुल संख्या है 4120 और एमपीज की कुल संख्या है 776। तो देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ठीक है, इनके नंबर्स और इनके नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ बराबर नहीं होगी। एमएलएज एमपीज़ की वैल्यू बहुत कम हो जाएगा और एमएलए का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू होनी चाहिए बराबर। ओके, तो यहीं पे क्लॉज 1 कहता है कि एज far as practicable there shall be uniformity in the scale of representation of different state at the election of the president। ठीक है, मतलब जितने भी एमएलएज हैं अलग अलग स्टेट के, उनकी क्या है, उनकी जो वैल्यू है वो क्या है कि एक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी एमंग द स्टेट इंटर as well as the party between the state as a whole, the union, the number of vote which each elected member of the parliament and the legislative of each state entitled to cast such will be determined the following manner। अब ये तरीके दे रखे हैं 54 में कि हम उनके वोट को इक्वल कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन में कैसे लाएंगे। तो देखिए जो हमारा जो मेथड होता है ना इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यूजुअली जो इलेक्शन होता है, जैसे जो एमपीज़ का हो गया या एमएलएज का हो गया या मुखिया का हो गया, कोई भी जो चुनाव होता है यूजुअली जो होता है वो एफपीटीपी सिस्टम से होता है, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो आगे निकल गया वो जीत गया। ओके, मतलब जिसके ज़्यादा वोट वो क्या हो गए, वो जीत गए। ये यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ट्रांसफरेबल वोट होता है, पीआरएस-टीवी मेथड होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज का जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारे पास है 4120 एमएलएज है और 776 एमपीज़ है। ये करंट सिचुएशन की बात कह रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें टोटल जो स्ट्रेंथ आ गया वो कितने हो गए, 4896। खैर ये एक बताने वाली बात होगी। ओके, तो हमारा जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, तो सबसे पहले क्या है कि हम एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे जो हमने आर्टिकल 54 में पढ़ा। ठीक है, फिर इलेक्शन का जो सिस्टम होगा वो होगा पीआरएस-टीवी मेथड से, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर एक एमएलएज और एमपीज जितने भी देश में हैं उनका क्या है कि वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक वोट की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन है वो सेंसस हम कौन सा यूज़ करेंगे, 1971 वाला। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो उसका बेसिस कौन सा रहेगा, 1971, क्योंकि उसके बाद से अभी तक कोई सेंसस हुआ नहीं है और अभी 2026 में होने वाला है। तो जब हो जाएगा तो हम लोग 1971 को हटा के फिर 2026 वाले सेंसस को यूज़ करेंगे। खैर, तो देखिए अगर आप वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक सिंगल एमएलएज का निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, जो भी स्टेट का आप निकाल रहे हैं एमएलएज का वैल्यू, उसके कुल पॉपुलेशन को लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, उस स्टेट में जितने भी एमएलएज हैं उनको डिवाइड करिए और उसके बाद इंटू करिए 1/1000 से। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि हम झारखंड के हैं, तो झारखंड में जो 1971 में जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1,42,42,42,27,133। ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया टोटल नंबर ऑफ एमएलएज से जो कि है 81 और 1/1000 था तो यहाँ पे 1000 लिख दिया। तो
जो रिजल्ट आता है वो आता है 175। मतलब ये है कि 81 एमएलएज हैं, लेकिन 81 में जो एक एमएलए है ना, एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना हो गया? 175। एक एमएलए का वोट हो गया 175, तो 81 एमएलए का वोट कितना हो जाएगा? 175 गुने 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ झारखंड। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा वोट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो अगर के ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू और ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो एमएलए की निकल गया। अब हम एमपीज़ के सिंगल वोट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अगर वैल्यू ऑफ सिंगल एमपीज़ जो लोकसभा और राज्यसभा की निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सम ऑफ टोटल वोट ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस। तो देखिए, अभी हम 175 इंटू 481 है, ये कुछ 14,500 के समथिंग आएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? ये झारखंड का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से पहले एक एमएलए का मान लीजिए कि यूपी का निकाल लेंगे, फिर यूपी का निकालने के बाद वहाँ जितने भी एमएलएज हैं उनसे उनको इंटू करके उसके कंप्लीट वैल्यू को सबको जोड़ते हुए जाएंगे। जितने भी 28 स्टेट है ना, उनको एक एक करके जोड़ते हुए जाएंगे। जैसे झारखंड का जोड़ा, फिर यूपी का जोड़ा, फिर राजस्थान का जोड़ा, फिर मध्य प्रदेश का जोड़ा, सारे एमएलएज की वैल्यू को जोड़ेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम ये लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के जो नंबर हैं और ये राज्यसभा के नंबर है, उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका, तो जब आप सारे जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 5,43,231 और उसको डिवाइड करेंगे 776 से। ठीक है, तो आपका जो एक वोट का वैल्यू निकलेगा किसका? एमपी का, वो इसका रिजल्ट हो जाएगा और इसका रिजल्ट है 700। मतलब क्या है कि एक वोट का वैल्यू कितना है? 700। एक वोट का एमपी का वैल्यू कितना हो गया? 700। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर के झारखंड के एक एमएलए का वैल्यू कितना था? 175, और वहीं एमपीज़ का कितना है? 700। इसका मतलब क्या है? एमपी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोपोर्शन करना। ठीक है, आप एक एक वोट की वैल्यू निकाल लिए, एमपीज़ की भी निकाल लिए, एमएलएज़ की भी निकाल लिए। ओके, और ये मेथड कौन सा यूज होता है? RSTV मेथड। ठीक, अब यहाँ पे होता है एक इलेक्टोरल कोटा कि हाँ भाई, अगर मान लो कि इलेक्टोरल कोटा होता है कि मान लीजिए कि अगर के 100 टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल वोट कितने हैं? 100 हैं, तो इसमें आप अगर के 51 ले आए तो आप प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, अगर 51 ले आए तो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये क्या 51 क्या है? आपका इलेक्टोरल कोटा है। तो इलेक्टोरल कोटा कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, इलेक्टोरल कोटा निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वैलिड वोट्स, एमपीज़ के भी और एमएलएज़ के भी, जितने भी टोटल वैल्यूज़ के वोट थे वो, नंबर ऑफ पोस्ट, एक है नंबर ऑफ पोस्ट +1 और उसको फिर कर देंगे हम +1। तो 5,43,231 ये किसके वैल्यू वोट हो गए? ये एमएलएज़ के हो गए। और 700 इंटू 776 ये एक का था और 776 से इंटू किया तो सारे एमपीज़ का वोट का वैल्यूज़ निकल जाएगा। तो कितने आ गए? 10,98,882। और एक पोस्ट था तो 1 + 1 + 1। ठीक है, तो जो इलेक्टोरल कोटा है इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 5,39,889। ठीक है, इतना वोट करेंटली लाना होता है, तब आप जाके क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रोपोर्शनल हुआ और इलेक्टोरल कोटा को अभी हम समझे। लेकिन अब ये समझते हैं, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट जो है, 4-5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो अगर के मान लीजिए इतना वोट नहीं ला पाए तो क्या होगा? अब एक एग्जांपल से समझिए, और जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फॉर एग्जांपल, इलेक्टोरल कोटा 51 है अभी जो हमने बताया, और टोटल जो वोट है, जैसे यहाँ 10 लाख है ना, 10 लाख है, वैसे टोटल वोट को हम 100 मान लेते हैं। और जो इलेक्टोरल कोटा यहाँ 53 लाख है, 5 लाख है, उसको हम 51 मान लेते हैं। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि 100 वोट टोटल थे और अगर का आप 51 लाते हैं तो आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ओके, और 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, A, B और C। ए जो है वो
उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि जो वोटिंग होता है वो ऐसे होता है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी, ये क्या है, ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, और इनको वोट देने वाले हैं 1 2 सॉरी क ख, या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि नाम लिख देते हैं, ठीक है, ओके, जैसे कि राम, श्याम, अमित, मोदी, ऐसे करके मान लीजिए कि लोग हैं, ठीक है ना, तो वोट देते हैं। तो वो क्या है कि वो चॉइस करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बस एक आदमी को वोट दे दिया, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि राम को लगा कि नहीं कि ए प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और अगर कि ए नहीं बनेगा तो बी बन जाए, और बी नहीं बने तो सी बन जाए। श्याम को लगा कि नहीं नहीं ए नहीं बनना चाहिए, बी बनना चाहिए, और बी ना बने तो ए बन जाए, और ए ना बने तो फिर सी बन जाए, ठीक है। वहीं अमित को लगा कि नहीं ए को बनना चाहिए, और अगर कि बी है तो उसको थर्ड और सी को सेकंड बोला कि ए ना बनेगा तो सी बनेगा, सी ना बनेगा तो फिर बी बनेगा। और मोदी बोला कि नहीं 1 ए बने, और उसके बाद क्या है कि अगर कि ए ना बने तो बी बने, और बी ना बने तो सी बने, ठीक है, राइट। तो इसमें होता क्या है, देखिए, अब मान लीजिए कि वोट ऐसे हुआ, ठीक है, तो 1 2 3 ए के पास ज़्यादा वोट है, 3 वोट ए 1 प्रेफरेंस के साथ है, तो क्या है कि ए ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए और बी और सी ये तीनों में कोई कोटा पार नहीं कर पाया, 51 का जो कोटा है वो पार नहीं कर पाया, ए को वोट मिले प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस कितने मिले 40, बी को कितने फर्स्ट प्रेफरेंस मिले 35, और सी को कितने मिले 25। तो देखिए ए, बी और सी तीनों में से कोई भी प्रेफरेंस जो 51 वोट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पार नहीं कर पाया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि जो सबसे लोवेस्ट है उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट सी है, तो सी को क्या है एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और फिर सी के वोट को चेक किया जाएगा कि सी का जो सेकेंड प्रेफरेंस था वो किसका था, ठीक है। तो देखिए सी के जो वोट हैं वो देखने गए तो पता चला कि सी है, जितने भी लोग सी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे वो चाहते थे कि ए, अगर सी ना बने तो ए बन जाए, ठीक है। 15 वोट किसके थे, ए के, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो 15 वोट जो प्रेफरेंस जो सेकंड प्रेफरेंस है सी वाला वो ऐड हो जाएगा ए में, और उसके बाद ऐड होने के बाद ये कितना आ जाता है 55, तो ये कोटा पार कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये विनर हो जाएगा। और सी के वोट में ये भी देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस कितना था बी का, तो 10 था, तो अगर कि यहाँ 10 करेंगे तो ये तो अभी भी पीछे ही है, ठीक है, तो ये तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ए बनेगा। तो ऐसा करके आपके जो वोट्स होते हैं वो प्रोपोर्शन किए जाते हैं, उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट माने जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। एंड प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो फिर आपको मान लीजिए कि आपने अगर के प्रेफरेंस नहीं दिया, सपोज करिए कि अगर के राम ने 1 प्रेफरेंस नहीं दिया, तो ये जो पूरा जो वोट है इसका ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। खैर, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया होगा कृपया करके दोबारा वीडियो देखिए, आप अच्छे तरीके से, थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करिए। थैंक यू, जय हिंद।